नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 23वां भाग है दोस्तों, 23वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें क्या है कि जैसे ही एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है उसका 1.5 घंटा 2 घंटे का एक मास्टर वीडियो भी बना दिया जा रहा है। तो आप लोग की जैसी इच्छा होगी आप लोग देख लीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है हिस्ट्री का, जो टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ भूगोल का तैयार है, जो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। मेरु ब्रह्मांड की संबंधित है। मेरु ब्रह्मांड की किससे संबंधित है? तो जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक बात बता दें, ये किसी लड़के ने कमेंट किया हुआ था कि क्या जो घटना चक्र होता है क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, और यहाँ पर रिपीट होने के चक्कर में आप मत पड़िए। मेन मैटर क्या होता है, घटना चक्र की जो खासियत होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसका जो व्याख्या होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। इसका व्याख्या कई सारे क्वेश्चन को समेटे हुए रहता है। अगर पूरा का पूरा मोटा घटना चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, मैं मान कर चलता हूँ 90% आपकी तैयारी 100% है। 90% तैयारी आपकी, याद रखिएगा, 90-95%। तो आइए प्रश्नों पे आते हैं। मेरु ब्रह्मांड की संबंधित है, तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। मेरु ब्रह्मांड की जीआईसी परीक्षा में 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। बौद्ध पाठ्य के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिक ही बौद्धिक एवं भौतिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, अतः मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। ऋषभदेव। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, 2000, 2004, 2002। और रिपीट होने के चक्कर में मत पड़िए। ऐसी बात नहीं कि रिपीट होने के लिए पढ़ाया जा रहा है। मेन मैटर यहाँ होती है इसका व्याख्या, बोल रहा हूँ ना, इसका व्याख्या मस्ट होता है। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ और जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। धर्म के प्रथम तीर्थकर जो हैं ऋषभदेव एवं आदिनाथ। बताइए यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आज आपके आज तैयार हो जाएंगे। तो व्याख्या जो होता है वह मस्ट होता है घटना चक्र का। ऋषभदेव एवं अरण्यनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जबकि 24वें तीर्थकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। प्रश्न 23 देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर के पुत्र थे? तो वह ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभनाथ या ऋषभदेव बोलिए, विकल्प ए जो है सही आपका पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। भारत के पराक्रमी एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। ऋषभदेव के अन्य नाम क्या है? ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ, ये इनके अन्य नाम भी हैं। प्रश्न 24 देखिएगा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थकर था? तो देखिए जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थकर माना जाता है, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष तीर्थकर मानते हैं। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य और साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक, निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे, किंतु दिगंबर अनुयायी जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते थे। श्वेतांबर मत के अनुयायी महावीर स्वामी का विवाह हुआ। श्वेतांबर ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, जबकि दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ जो थे 19वें तीर्थकर थे, वह स्त्री थे, जबकि दिगंबर उनको पुरुष मानते हैं। तो अलग अलग धारणाएं हैं। प्रश्न 25 देखिएगा। जैन परंपरा में जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो होता काशी में हुआ था, काशी वाराणसी आदि में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन किया था। मतलब देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह जो 4 सिद्धांत हैं ये पार्श्वनाथ के थे। लेकिन महावीर स्वामी ने एक और सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। यह आपका पार्श्वनाथ का सिद्धांत था। पार्श्वनाथ संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न 26 देखिएगा। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो वह किस स्थान के रहने वाले थे? तो वाराणसी के थे, बनारस के। प्रश्न 27 देखिएगा। 23वें जैन तीर्थकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे?
तो वह वाराणसी से संबंधित थे। इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था, वह काशी के राजा थे। एनपीएस पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 28 देखिएगा, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वह थे पार्श्वनाथ, विकल्प सी। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 23वें जैन तीर्थकर का जन्म हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो यह वाराणसी में हुआ था, मतलब काशी में हुआ था। प्रश्न 30 देखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है वाराणसी में। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उत्पादित चातुर्याम में शामिल नहीं है? तो मैं बताया हूँ कि 4 तरह की शिक्षा दिए थे पार्श्वनाथ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, जबकि ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो कौन शामिल नहीं है? तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य क्योंकि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। प्रश्न 32 देखिएगा, तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, विकल्प बी जो है सही आपका, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर थे का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु मल गणराज्य के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी। महावीर स्वामी की मां त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रप क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, नंदीवर्धन उनके बड़े भाई थे। प्रश्न 33 देखिएगा, महावीर की जन्मस्थली कहाँ है? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में उनकी जन्मस्थली है महावीर स्वामी की। प्रश्न 34 देखिएगा, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। तो कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था? तो जुम्भिक ग्राम के समीप, वैशाली जुम्भिक ग्राम के समीप हुआ था कैवल्य की प्राप्ति। पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका व्याख्या देख लीजिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, देखिए भगवान बुद्ध जो थे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम के समीप एक साल वृक्ष के नीचे। और भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। तो यह सब ध्यान रखिएगा। फलतः उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह केवलीन कहलाए। प्रश्न 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 36 देखिएगा, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? पहली बार जैन संघ में फूट किसने डाला था? तो जामाली, जो महावीर स्वामी के दामाद भी थे और उनके प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम विरोधी भी थे। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष उनके प्रथम शिष्य जमाली से उनका मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाण कृत सिद्धांत है, कार्य करते ही पूरा हो जाना। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और नए सिद्धांत बहुव्रतवाद, मतलब कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया। पहला विद्रोही जो थे वह जमाली थे, उसके बाद 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने विद्रोह किया। जैन धर्म में परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय एवं स्यादवाद की संकल्पना की गई। प्रश्न 37 देखिएगा, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माँ जो थी त्रिशला थी। पीजीटी परीक्षा तो सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। महावीर की माँ त्रिशला थी, उन्हें प्रियकारिणी या विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो उनकी माँ थी त्रिशला, उन्हें प्रियकारिणी और विदेह दत्ता, प्रियकारिणी और विदेह दत्ता यह 2 नाम उनका है। जैन अनुश्रुतियों में उनके पिता सिद्धार्थ के भी 2 अन्य नाम हैं, श्रेयाश्म और यशाश्म। उनकी बहन का नाम सुदर्शन और उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम अड़ुज्जा या प्रियदर्शना आदि था। प्रश्न 38 देखिएगा, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देवनंदा जो हैं किस रूप में प्रसिद्ध हैं? शायद यह महावीर की माता ही हैं, त्रिशला कहिए या देवनंदा कहिए, यह उनका अलग अलग नाम था। देखते हैं प्रश्न नंबर 38 का विकल्प ये सही है, महावीर स्वामी की माता थी देवनंदा। महावीर की माता त्रिशला को विदेह दाहिनी, विदेह दिन्ना, प्रियकारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में नाम जाता है। चाहे देवनंदा कहिए, विदेह कारिणी कहिए, प्रियकारिणी कहिए, त्रिशला कहिए, ये सब महावीर स्वामी की माँ का नाम था। कल्पसूत्र एवं अन्य ग्रंथों में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली माँ देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी। प्रश्न 39 देखिएगा, स्यादवाद में संभावनाएं कितनी हैं? तो 7 हैं। पीजीटी परीक्षा सन 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति,
स्यात् अव्यक्तम, स्यात्, ये सब आप लोग देख ही सकते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है ये सब याद करना, बस ये जानना कि स्याद्वाद में कितने संभावनाएं होती हैं, तो 7। प्रश्न 40 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, स्याद्वाद किस धर्म से संबंधित है? स्याद्वाद जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। पीजीटी परीक्षा सन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पहले मैं एक सीरीज में सिर्फ 15 प्रश्न लाता था, लेकिन अब अभी एक सीरीज में 20 प्रश्न ला रहा हूँ। और जैसे ही आपका, जैसे यह धार्मिक आंदोलन सीरीज चल रहा है, जैसे ही धार्मिक आंदोलन सीरीज खत्म हो जाएगा, एक मास्टर वीडियो धार्मिक आंदोलन का आपका आ जाएगा। देखिए, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 15-20 क्वेश्चन का जो भी सीरीज आती है वो आएगी। और घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें क्या है कि जितने भी, जैसे ही आपका एक टॉपिक आपका खत्म होगा, जैसे पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, इस तरह से जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटे का या 2.5 घंटे का जो भी मास्टर वीडियो होगा वह एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। आपकी अपनी इच्छा है, चाहे आप 10-15 मिनट वाला वीडियो देखिए या 1-1.5 घंटे वाला वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो है ज्योग्राफी का, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए बहुत ही रामबाण पीडीएफ है। धन्यवाद आप लोग को।